हाँ यहाँ नहीं यहाँ। मैं हूं अमीश देवगन। अब मुद्दा सिर्फ स्टूडियो में बैठकर बहस का नहीं है, क्योंकि देश के लिए हर कोई एक साथ खड़ा है, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। लेकिन आज आर पार की टक्कर होगी इंडिया गेट से, क्योंकि देश एक साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है। इसलिए हम स्टूडियो से बाहर निकल के दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद हैं, जो भारतीय जवानों के शौर्य का बड़ा प्रतीक है। इसलिए हम आज स्टूडियो से बाहर आए हैं और आज भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी मात दी है। डिप्लोमेटिकली यानी कूटनीति के तौर पर मोदी सरकार ने एक बड़ी जीत हासिल करी है। जो पायलट चला गया था वो वापस आएगा। पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके हैं क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाला है। भारत की कूटनीति रंग ले आई है। हमारे साथ नेता होंगे, रक्षा विशेषज्ञ होंगे और जनता जनार्दन होगी अपनी बात करने के लिए। तो अपने लिए ताली बताइए, जय हिंद बोलिए। और आज आर पार की टक्कर यहीं से होगी। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये आरंभ वाकई प्रचंड है, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। असर सामने है। भारत के भारी कूटनीतिक दबाव के आगे घुटने टेकते हुए इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को कल भारत को सौंप देगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। उस पर चौतरफा मार पड़ रही है और इस मार का ट्रेलर भी आप देख लीजिए। मसूद अजहर के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पेश हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर ये प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को खुलकर फटकार लगाई है। भारत की वीर सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है। और इन सब के बीच पीएम मोदी ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। उधर इस्लामिक देशों से भी पाकिस्तान को जोरदार तमाचा पड़ा है। इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक में सुषमा स्वराज विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने वाली हैं। पाकिस्तान ने इसका खुला विरोध करते हुए कहा था कि अगर भारत शामिल हुआ तो वो इस बैठक में नहीं शामिल होगा। लेकिन OIC ने पाकिस्तान की इस धमकी को दरकिनार कर दिया है। यानी 1 से 2 मार्च को अबू धाबी में होने वाली इस बैठक में भारत शामिल होगा। कुल मिलाकर 2 बातें समझना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये कि भारतीय सेना के पराक्रम का कोई तोड़ नहीं और मौजूदा हालात में जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, मोदी सरकार अपने चट्टान जैसे इरादों से ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है। तो क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आज इसी पर जनता के बीच होगा आर पार। आरंभ है, प्रचंड है। और जो आज हमने विषय रखा है वो यही है, आरंभ है ये प्रचंड। क्योंकि लगातार कई वर्षों से भारत पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के ऊपर एक प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहा है। आज इसीलिए हम इंडिया गेट पे मौजूद हैं कि हम जन भावना तक सरकार को पहुंचा सके, विपक्ष तक पहुंचा सके। और आज विश्लेषण भी हमने देश के लिए करा है, जो हम डेली करते हैं कि पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, भारत की कूटनीति का असर। कल भारत आएंगे अभिनंदन, उनका हम सब मिलकर करेंगे अभिनंदन। और इंडिया गेट से हम कहना चाहते हैं उनके परिवार वालों को कि ये भारत की जनता की बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद भारतीय सेना के शौर्य के आगे पस्त हो रहा है बार बार पाकिस्तान। चट्टान जैसी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा रही है मोदी सरकार, क्योंकि जो कुछ आज पिछले 16 घंटे में हुआ है वो बहुत बड़ा है। हमारे एनएसए जो अजीत डोवाल है, उसने अपने काउंटर पार्ट अमेरिका के एनएसए से बहुत लंबी बात करी है और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके हैं।
उसके बाद सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंस रहा है पाकिस्तान। भारत का आतंकवाद परिवार, कायर पाकिस्तान का आम भारतीयों पर प्रहार। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए पाकिस्तान युद्ध का माहौल बनाने में जुटा है। कभी कहता है बातचीत करनी है, कभी कहता है कि मुझको लड़ाई लड़नी है। उसके बाद भारत का एजेंडा साफ है, हमें सिर्फ आतंकवाद का अंत करना है। हम पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन आतंक की लड़ाई में हमने आरंभ करी है और इसको प्रचंड जीत तक हम लेके जाएंगे, ये भी बात है। I thank you all to be here for this important press brief. I'm sorry for the change of timing. Before we start, I would like to introduce the officers that are present here from the three services. We have Major General Surinder Singh Bahal from the Army. Good evening. We have Rear Admiral Dalbir Singh Gujral from the Navy. And we have Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor from Indian Air Force. I'll be requesting the service representatives to present a statement, following which we will also be taking few questions, and in the end I will request the Air Force to present you all with some evidence. May I now request AVM Kapoor to kindly give his statement. Good evening, ladies and gentlemen. On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. There have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. The first blatant disinformation was that 2 IAF aircraft were shot down by Pakistan and 3 pilots of Indian Air Force were down. This figure was later revised downwards to 2 IAF aircraft and 2 pilots. The fact, however, is that Indian Army units had reported sighting 2 parachutes falling in POJ&K, which were of 2 F-16 pilots, the aircraft which was shot down by the MiG-21. Pakistan later in the evening changed its statement to say that 1 Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. Secondly,
Pakistan claimed that they intentionally dropped weapons in open space where there was no human presence or military posts. The fact is that Pakistan Air Force aircraft targeted military installations. However, they were intercepted by IAF fighter aircraft which thwarted their plans. Although PAF bombs have fallen in Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any significant damage to our military installations due to a swift IAF response. Pakistan also stated that no F-16s were used in the operation and no Pakistani plane was downed by Indian Air Force. There is enough evidence to show that F-16s were used in this mission through the electronic signatures, and thereafter the Pakistan is trying to hide this fact. Also, parts of AMRAAM air-to-air missile, which is carried only on the Pakistan F-16s, was recovered east of Rajouri within the Indian territory. Therefore, the fact remains that one F-16 of PAF was shot down by IAF MiG-21 Bison. IAF remains ever vigilant, ready, and committed to take on any eventuality. IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. Thank you. Thank you, sir. May I now request Major General Bahal to kindly give the Army statement. Jai Hind and good evening to everyone. In response to the counter-terrorist strike by the Indian Air Force, Pakistan Army first resorted to unprovoked ceasefire violations, as you are aware, in Sundarbani, Bhimber Gali, Naushera and Krishna Ghati sectors on 26th February, with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting and appropriate manner. As my Air Force counterpart has elaborated, on 27th February 19, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. Despite the turn of events, as you all are aware, the Indian Army is committed to maintaining peace and stability in the region and will continue to act against agencies who harbor inimical designs against India and the citizens of our country. Jai Hind. Thank you, sir. Admiral Gujral, please. Good evening, ladies and gentlemen. The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea, and in air, to deter, prevent, and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift, and strong response by the Navy when needed. We stand as one
with the Army and Air Force to ensure the safety and security of our nation and our citizens. Jai Hind. Thank you, sir. Before we present the evidence in front of you, we would now like to take few questions. Snesh. Sir, the Pakistan Air Force targeted Indian military establishments would be considered as an act of war by Pakistan, because when we carried out these strikes, we targeted non-military installations. They specifically targeted our military installations. You can take it? Both. Yeah, you can respond. There is no doubt that Pakistan has. और एविडेंस दिखा रही है भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ, और एक बहुत बड़ी बात बोली एडमिरल गुजराल ने, वी स्टैंड वन, हम एक है इस पूरी लड़ाई के अंदर। और अंत में बोला गया जय हिंद। मैं आप तमाम लोगों को स्वागत करता हूं। एमएस बिट्टा भी हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट के, कर्नल डीएस सेमवाल है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। मैं चौधरी साहब आपसे शुरू करता हूं। इस समय सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम तैयार हैं डिप्लोमेटिकली, आज हमने पाकिस्तान को घुटनों पे खड़ा कर दिया है। अब विंग कमांडर अभिनंदन को कल उनको वापस सौंपना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर अथक है, बहुत बड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है जी। हमारे प्रधानमंत्री ने ठोस कदम उठाए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनका जवाब सामने आ रहा है। और ये 30 साल के बाद जो एक बड़ा कदम उठाया गया था और पाकिस्तान के अंदर जाके पहले हमला किया गया था, उसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। अब तक पाकिस्तान हमें घूर घूर के आगे दिखाता रहता था, अब की बार उसकी आंखें ही फाड़ दी है हिंदुस्तान ने। देखिए, आपको ये कहां जाता हुआ दिखता है? देखिए इस समय जनता देख रही है, इंडिया गेट पे हम खड़े हैं, आपको ये कहां जाता हुआ दिखता है यहां से? आपको अच्छी तरह पता है, चाहे आप 1948, 65, 71, कारगिल, किसी भी लड़ाई में देख लीजिए, आखिर में कहा जाता है तो आप सब लोगों को पता है जी। आखिर में ये कहा जाता है, आपको पता है जी। और ये चीज पाकिस्तान को, लेकिन क्या चौधरी साहब, क्या ये आरंभ प्रचंड के लिए है? और क्या जो फैसला लिया गया अब इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? मुझे लग रहा है अंजाम से आप हमारा मतलब समझ रहे हैं, जनता तो समझ रही है। हम आपकी बात समझ गए हैं जी। और मैं सभी आपकी चैनल के थ्रू हर अपने कंट्रीमैन को कहना चाहता हूं, देखो ये काम हमने शुरू किया है, ये काम हमने शुरू किया, ये काम हमें खत्म करना है, ये काम हमें खत्म करना है। बीच में बड़ी कठिनाइयां आएंगी, आपको घबराना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को घबराने दो। बहुत अच्छी बात, घबराना नहीं है, पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है। घबराएंगे क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, हम सब घबराएंगे। संबित पात्रा, आज तीनों फोर्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम सबूत दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे आतंक को फैलाया है, लेकिन देश को घबराना नहीं है, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल ये कह रहे हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि विगत 2 दिनों में हिंदुस्तान किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर फतह पाता है। 3 बजे रात को गढ़ में घुसकर, पाकिस्तान के दिल के अंदर घुसकर, खैबर पख्तूनख्वा जहां का इमरान खान है, वहां पर जो आतंकी अड्डे थे उन अड्डों को ध्वस्त करता है। आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाया कि लगभग 400 आतंकियों को मार देता है, जिंदा दफना देता है। उसके बाद पाकिस्तान के नापाक हरकत, F-16 विमान इंडिया में प्रवेश, भारत जो बताया गया प्रवेश करने की चेष्टा कर रही थी, उनको खदेड़ दिया जाता है। अमित जी, एक बात याद रखिए, F-16 सबसे बड़ा विमान होता है और उसको खदेड़ा किसने? मिग ने। एक साधारण मिग ने खदेड़ दिया, एक F-16 को साधारण मिग ने गिरा दिया। अमित जी, अभी तो हमने केवल मिग छोड़े हैं, सोचिए अगर हम अपने पूरे लाओ लश्कर को छोड़ दें तो पाकिस्तान का क्या होगा। और आज मैं अभिनंदन करता हूं आप सबको कि जिस प्रकार से भारत में आज एक डिप्लोमेटिक कैपिटल पूरे विश्व में बनाया है। अमेरिका का दबाव, यूके का दबाव, फ्रांस का दबाव, ये जो दबाव बनाने का काम मोदी जी ने किया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान थरथरा के आज गिड़गिड़ा रहा है, आज भिक्षा मांग रहा है कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। हमारा पायलट, विंग कमांडर अभिनंदन जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं।
हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और मैं इतना कहता हूं, किसी प्रकार से इस देश को ना तो रुकने दिया जाएगा, न झुकने दिया जाएगा, और ना एक पल के लिए भी बैठने दिया जाएगा। ये सौगंध मोदी जी ने ली है। जी, आलोक शर्मा, क्या बड़ी कूटनीतिक जीत है ये मौजूदा सरकार की विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर आना? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हनोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि बहुत अच्छी खबर आने वाली है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और फिर अभिनंदन के लिए अभिनंदन करा जाता है हिंदुस्तान के अंदर जब इमरान खान अपनी संसद में कहते हैं। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी है, हमारी फोर्स की भी जीत है, हमारी सरकार की भी जीत है, हमारे देश की भी जीत है। मैं कहूंगा वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। सर एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। मैं सर यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप क्या सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, ये आपस में लड़ाई ना करें, इस वक्त मोदी जी का साथ दे दे और इंडियन फोर्सेस का साथ दे दे, बस। ठीक है। पढ़ रहा हूं आप लोगों के, सिर्फ सरकार और मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। सर प्लीज, बिल्कुल। ओके, ये एक निवेदन हो रहा है आलोक शर्मा कि इस समय नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, क्योंकि विपक्ष ने जो कुछ कहा उसके ऊपर आपको पता ही है क्या कुछ हुआ। देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए। माननीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये कहा कि हम किसी भी चीज पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य था कि माननीय मोदी जी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, हमारे शहीदों की चिताएं ठंडी नहीं हुई थी। एक मिनट शांत रहिए ना, एक सेकंड तो आप बोल लीजिए, एक सेकंड बाद आप बोल लीजिए भाई। नहीं, देखिए ये डेकोरम मेंटेन करके रखिए। पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूं। सब अपनी बात रखिए ना, आलोक शर्मा अपनी बात रखिए। 30 सेकंड है आपकी बात को। मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूं, क्योंकि कैप्टन अभिनंदन जब वापस आ रहे हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके शुक्रिया अदा करा। मैं समझता हूं इस तरह का शुक्रिया आज भारत सरकार का होना चाहिए, जिसकी डिप्लोमेटिक ताकत। सिद्धू को क्या करें? सिद्धू का क्या करें? मोदी जी चिताओं की ठंडी होने से पहले वोट मांग सकते हैं। सिद्धू का क्या करें? मोदी जी राजस्थान के अंदर 45 शहीदों के फोटो लगाकर वोट मांग सकते हैं। सिद्धू का क्या करें? मैं समझता हूं सबको समझना होगा। अमित शाह जी 2 दिन के अंदर अंदर असम में जाकर वोट मांग सकते हैं। क्या सिद्धू जी के इस बयान पे हाँ जी, सिद्धू जी के इस बयान पे क्या राजनीतिक उनको राजनीतिक पद से हटाया जाए, उनको देशद्रोह के आरोप में बंद किया जाए? इस तरीके का बयान अभी ठीक नहीं है। ठीक है, सब 30 सेकंड। पाकिस्तान देखिए, एक सेकंड। मैं आज जनता के इस भावना को कदर करता हूं। आप हमारे पैर पकड़ने आए थे, मैं यहीं से आपका चरण स्पर्श करता हूं। आपने कितनी बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि मोदी कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। केवल मेरे प्रधानमंत्री और इनके नहीं, ऐसा नहीं है, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। आज वो देश के आन बान शान हैं और आज वो इमरान खान को टक्कर दे रहे हैं। हम सबका फर्ज बनता है चट्टान की तरह अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाएं और चट्टान की तरह हम पाकिस्तान को जवाब दें। दूसरी बात, मैं आपको मौका दूंगा। बिट्टा साहब आपकी बात भी। देखिए, आज मैं राजनीति करना नहीं चाहता था। मेरे भाई आलोक जी ने कुछ सवाल पूछे कि मोदी जी ने वोट मांगा। मैं एक बात कहना चाहता था कि पाकिस्तान और आतंकिस्तान चाहता है कि देश रुक जाए, वो चाहता है कि देश में कोई रैली ना हो, वो चाहता है कि मोदी जी एक कमरे में बंद हो जाए, वो चाहता है कि हम यहाँ इकट्ठे ना हो, वो चाहता है देश झुक जाए। मोदी जी कहते हैं मैं देश झुकने नहीं दूंगा। जैसा काम चल रहा है देश का वैसे ही चलेगा। और एक सवाल पूछ के अंत करता हूँ। अभी 5:06 पे कांग्रेस पार्टी की खुशबू सुंदर, जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी जी तुमको इमरान खान से सीख लेनी चाहिए, आप इमरान खान जैसे महान बनिए। मैं सवाल पूछता हूं, कांग्रेस किसको महान मानती है? इमरान खान को महान मानती है या मोदी को महान मानती है? मैं ये पूछ रहा हूं। बैठिए एक सेकंड। आलोक शर्मा को जवाब देने दीजिए। आलोक, एक सेकंड, आप लोग शांति बनाए रखिए। आलोक शर्मा को जवाब देने दीजिए। जनरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपको मैं पहले बिट्टा साहब की बात जाऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा, मैं समझता हूं इस तरह के किसी भी बयान की कड़ी निंदा होनी चाहिए और मैं आधिकारिक तौर पर निंदा करता हूं। पहली चीज, पहली चीज, लेकिन क्या अमित शाह जी ने जब ये कहा था कि ISI पठानकोट में जांच करने आई है,
ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। क्या आप इसको सही मानते हैं, हाँ या ना? आईएसआई यहां पर जांच करने आए और अमित शाह जी कहें कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्या ये सही है, हाँ या ना? क्या उस बात की कड़ी निंदा की जाएगी? क्या भाजपा निंदा करेगी? ये है आईएसआई आकर जांच करे, क्या उसकी कड़ी निंदा की जाएगी? ठीक है, बिट्टा साहब कर दीजिए। चरण साहब आपको दूंगा, चरण साहब आपकी बात होगा। बिट्टा साहब बोलिए अपनी बात रखिए, बोलिए। अरे रुकिए, देखिए आप डिबेट कैसा रही है। बिट्टा साहब बोलिए आप, बिट्टा साहब एक सेकेंड, बिट्टा साहब आप बोलिए, अब अपनी बात रखिए। देखो कांग्रेस मैं भी रोड डिबेट देखता हूँ, ऐसे ही बकवास करते रहते हैं टीवी पे। एक सेकेंड, बिट्टा साहब बोलिए आप। मैं मोदी का नाम लेकर भाई साहब मैं आपको माइक दे दूंगा, बिट्टा साहब बोलिए। एक सेकेंड, बिट्टा साहब बोलिए। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा। देखिए भावना को ज्वार है बिट्टा साहब इस समय देश में। मैं देखो बचपन का कांग्रेसी हूँ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम का। जब हम कांग्रेसी थे उस वक्त प्रभात फेरियां निकलती थी और कहा जाता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपने असूलों को नहीं छोड़ा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मेरे लिए ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी पार्टी है, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है और देश की जनता है। एक मिनट बोलना ना बीच, मेरी बात सुनो। एक पुराना गाना था, मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, कहनी है एक बात यही, कवि प्रदीप जी का था, आजादी के वक्त। इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों। मैं एक बात स्पष्ट कहूं, ये नवजोत सिंह सिद्धू ये आज इमरान खान की बातें करता है, बाजवा की बातें करता है। एक बात मैं आज कह दूं आपको, इसको पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। कभी किसी के बारे में मैंने नहीं बोला। बड़े लोगों ने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, बीजेपी वालों ने कहा, सब लोगों ने कहा तू पाकिस्तान, मैंने नहीं कहा। पर इस सौगन, इस शहीदों की जगह की जो अभी नहीं बनी है और ये समाधि की इंडिया गेट की, मैं दावे से कहता हूं नवजोत सिंह सिद्धू तू बाज आ जा। इस देश का एक मिनट इस देश का अपमान, उन शहीदों का अपमान, उस खून का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। मैं आज तुम्हें बता दूं। और दूसरी बात कहूं, हम अभी एक व्यक्ति थे, बड़ा गुस्सा खा रहे थे, हम पॉलिटिकल पार्टियों के लड़ रहे हैं और जर्नैल किस तरीके से इकट्ठे, आप किस तरीके से इकट्ठे हैं। प्रथम राष्ट्र है, इतना बड़ा हमला हमने पाकिस्तान के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के उस टंक में घुस करके हमारे 45 शहीद हुए, हमने 500 मारे हमारे जवानों ने, 500। और दूसरी बात सुनिए जी, लोग 2 मिनट में अगर मोदी जी की बात करूंगा, मैं मोदी जी का आदमी हूं। अरे प्रथम राष्ट्र है, इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और हो, नरेंद्र मोदी देवी गौड़ा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर था, जो सरकार हो। नरेंद्र मोदी है और बीजेपी का नहीं है, वो बीजेपी का नहीं है। और सुनिए मेरी रोकिए बात मत, नहीं एक मिनट मेरी बात पूरी करने दो, मेरी बात पूरी करने दो, मेरी बात को रोकिए मत, पूरी करने ना, ये कोई बात नहीं, बात करो। और सुनिए एक मिनट, देश बचेगा तो हम बचेंगे। आज मेरे पास एक फोटोग्राफ आया, लाशों के ढेर हैं उन जिन्होंने हमारे जवानों के खून के साथ खिलवाड़ किया। अरे इतना बड़ा बदला लिया और हमारी चमड़ी अभी भी मोटी है, हमें एहसास ही नहीं। इतना बड़ा हमला, अरे इतना बड़ा बदला लिया, 26/11 का हमला, पार्लियामेंट का बदला, पठानकोट का बदला, दीनानगर का बदला, जयपुर के अंदर 120 लोगों को मारे जाना, हमारे लोगों का इतना बड़ा बदला लेके अभी भी हम किसी का नाम लेने से डरते हैं क्या? सुनिए, क्या नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ है? क्या नरेंद्र मोदी, क्या मुशर्रफ है? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बोला? मेरे साथ सवाल पूछना, जवाब एक सेकेंड। देखिए इस समय आप लोगों के पास आ रहा हूं, आप लोगों के पास आ रहा हूं, अपनी बात रखेगा।
सवाल रखिएगा। एक सेकंड, सवाल है कि इस सीख से चाइना को भी सीख मिलेगा कि हम कमजोर नहीं है, चाइना भी सतर्क हो जाए। हमारा सेनापति जग रहा है, चौकीदार जग रहा है, चाइना तुम भी तैयार रहो, हम तुमको भी जवाब देंगे जिस दिन गंदी निगाहों से देखोगे। चाइना तुम याद रखो, हमारा सेनापति ठीक है, तैयार है। आप कुछ कह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ सिद्धू, महेंद्र सिंह कैप्टन और प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, इन सबको जेल में डालो। जिन्होंने पंजाब का देश आजाद कर दिया, पंजाब और जम्मू का, और महबूबा मुफ्ती उनमें भी जेल में डालो, सबको जेल में डालो। बात करिए अपनी बात करिए। ठीक है, अब जनरल साहब आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड, हुआ। देखिए, नारेबाजी का मंच नहीं है, आप अपनी भावनाओं को माइक के जरिए रख सकते हैं, मैं आप सबके बताऊंगा, लेकिन इत्मीनान रखिए और पीछे होइए। देखिए, हमें जोश भी रखना है, लेकिन होश भी रखना है, और डेकोरम भी रखना है, जरूरी है। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कुछ भी करेंगे आकर। एक सेकंड, ओके सर, कर्नल साहब आपको बता रहा हूं। जनरल साहब, एक पॉइंट इस समय ये है, जो तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके हमने मायने सुने, लेकिन इस समय जरूरी ये है कि देश एकजुट रहे, क्योंकि मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। 40 सेकंड, फिर कर्नल साहब। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं ये पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नोट और वोट की पॉलिसी मत करो। यहाँ पे हमें पाकिस्तान की चोट की बात करनी है, नोट और वोट की बात नहीं करनी है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान को चोट मारनी है, नंबर 1। दूसरी बात ये है, आपने तीनों सेनाओं को सुन लिया है, आपने हमारे को देख चुके हो, आप हमारे को बारंबार, हम भी आपके पास अगर खड़े हुए हैं तो दुश्मन से कितने बार भिड़े हम आपको बताना नहीं चाहेंगे। बारंबार हम लोगों ने हमसे भिड़े हैं। इसलिए आज का दिन वो नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करें, हम फलाने को ब्लेम करें। एवरीबॉडी, हर इंडियन को गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना है। आज कोई पार्टीबाजी नहीं होनी है। और यहां से इंडिया गेट से ये अमित के शो से पाकिस्तान तक आवाज आनी चाहिए, पाकिस्तान तक आवाज आनी चाहिए कि सुन लो हमारी आवाज, वंदे मातरम बोलो, वंदे। जी, मैं बड़ी जानकारी दे रहा हूं। भारत की सेना ने मिसाइल के टुकड़े दिखाए हैं, जो पाकिस्तान ने हमारे पर छोड़ने का प्रयास किया, जो असफल कर दिया। हमारी वायु सेना ने ये मिसाइल के टुकड़े हैं, हम आतंक को मार रहे हैं, और पाकिस्तान ने हमारी मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करने की कोशिश करी, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से नाकाम रहा। कर्नल साहब, अब अपनी बात रखिए। मैं कहना चाहूंगा, F-16 का भी इस्तेमाल हुआ, यह भी स्थापित कर दिया गया है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सबूत दिए गए हैं भारत द्वारा। क्विकली कर्नल साहब, इस समय हम क्या जो स्थिति है उसमें क्या करना चाहिए? बताता हूं। आप लोग अगर ये प्रोग्राम हमारे सैनिक कहीं देख रहे होंगे तो आप लोगों का ये प्रोग्राम देख के उनका मनोबल बिल्कुल आसमान तक पहुंच गया होगा। ये मनोबल, आपका जोश देख के। दूसरी बात, मैं तो एक सैनिक हूं, किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। मेरे साथ 2 राजनीतिक पार्टी के धुरंधर हैं, उनसे माफी मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूं। एक कहावत है कि इन राजनीतिक पार्टियों को देख करके मुझे लग रहा है, ये लग रहा है कि फंस गई रजिया गुंडों में। माफी मांगते हुए कहता हूं, जैसे जनरल साहब ने कहा कि ये मौका नहीं है, ये अवसर नहीं है कि हम इस चीज का फायदा उठा करके अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक तैयार करें, वो नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। पात्रा जी ने कहा, सुनिए, पात्रा जी ने ये कहा, पात्रा जी ने और बिट्टा जी ने ये कहा कि पूरा देश एक होना चाहिए और पूरे देश को एक होकर के पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। जी। अभी हमारी एकता की बात है, हमें अपना एकता दिखानी चाहिए। रही बात विंग कमांडर को वापस लाने की, तो हमने इतना बढ़िया इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर तैयार किया, वो तो एक था। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उसके साथ ही उसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। बड़ा डिप्लोमेटिक बहुत बढ़िया करा, और आज पाकिस्तान जैसे मुल्क को घुटनों पर आकर, देखिए ये सामान्य चीज नहीं है। एक सेकंड सर, ये सामान्य चीज नहीं है कि हमारे कमांडर वहां गए, लैंड हो गए। देखिए पैराशूट की लैंडिंग थी, हवा का रुख पीओके की तरफ था, तो वो उस तरफ चले गए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। लेकिन
उसके बाद मैंने 16 घंटे की बात करी, मैं 16 घंटे की मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हम इस देश के भी सिपाही हैं, तो कुछ जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। 16 घंटे में इतना कुछ हुआ है कि पाकिस्तान को नाकों कानों चने चबाने पड़े हैं, दांतों चने चबाने पड़े हैं, वो भी लोहे के। इतना ही कह रहा हूं मैं, समझदार को कहते हैं इशारा काफी है। इतना दबाव डाला है, कैसे 3 बजे अमेरिका का प्रेसिडेंट जो दक्षिण कोरिया में था वो भारत की बात कर रहा है, ये सामान्य चीज नहीं है इस देश के लिए। ओके, आप अपनी बात रखिए अंकल, लेकिन संक्षेप में, भाषण नहीं सवाल। आपके मंच से पूरे संसार को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये जीत जो है हिंदुस्तान की नीयत सही है, हिंदुस्तान के रास्ते सही है, और हिंदुस्तान का हिस्सा वो पाकिस्तान बना है, और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। हर संस्कृति से, हर तरह से। सवाल क्या है? सवाल यह है कि वो डायलॉग वाली बात है, सारी बातें छोड़ के आतंकवाद को खत्म करें, अपने बदनसीबी को खत्म करें। अगर इमरान खान को माइक छोड़िए, हुआ गया। आप माइक पर, मैं ऑडियंस को बोलो माइक पर पकड़िए आप, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको भरपूर संबित। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप सरकार में है और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है। हमने कई बार, हमने 71 में एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जीती। हमने कारगिल के अंदर हम एलओसी हमने क्रॉस नहीं करा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जो आप ही की सरकार थी, तब भी एलओसी हमने क्रॉस नहीं करा। 71 के बाद पहली बार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने एलओसी को क्रॉस करा और एयर स्ट्राइक्स करे। लेकिन बात वही है, क्या हम अंजाम तक पहुंचेंगे, जो मैंने जनरल साहब से भी पूछा था, या फिर हम एक बार फिर रुकेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही लिखा है, आरंभ है प्रचंड। जब आरंभ प्रचंड होता है तो अंजाम भी उसी प्रकार का होता है। आपने सही कहा, आज तक एलओसी हमने क्रॉस नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि आर्मी के पास 71 के अलावा, सुनिए ना, 71 के बाद आज तक क्रॉस नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि हमारे आर्मी के जवान, वायुसेना या नौसेना के पास वो शौर्य नहीं था, वो शौर्य था, मगर कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति नहीं थी, एक पॉलिटिकल विल नहीं था। आज हमारे पास वो इच्छा शक्ति है। मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा, प्लीज सुन लीजिए मुझे 30 सेकंड के लिए। हमें कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आप देखिए, कल मैं देख रहा था किस प्रकार के ट्वीट और सोशल मीडिया में लोग पोस्ट डाल रहे थे। अभिनंदन को पकड़ लिया है, अब हिंदुस्तान को सरेंडर कर देना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मैं कहता हूं, जब युद्ध छिड़ जाए ना, तो कभी देश को झुकना नहीं चाहिए। एकदम आरंभ प्रचंड हुआ है, समाप्त कर देना चाहिए। अभिनंदन जी कल आ रहे हैं, आप विश्वास रखिए, प्रधानमंत्री नहीं सोएंगे जब तक कि वो वापस ना आ जाए। दूसरी बात आप याद रखिए, पाकिस्तान वो दुश्मन है जो दिख रहा है, जिसको मिसाइल दाग के समाप्त किया जा सकता है, मगर वो जयचंद जो घर के अंदर बैठ के हमें खोखला कर रहे हैं। कुछ लोग ट्वीट करके, हमारे देश के बड़े पत्रकार भी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, कहां 300 मारा, कहां 200 मारा, इमरान खान की जय जयकार कर रहे हैं। उनसे सवाल कौन पूछेगा? और अमीश जी, मैं सवाल पूछता हूं, उनसे सवाल कौन पूछेगा जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ खड़े होते हैं? कौन पूछेगा उनसे सवाल? जी, लेकिन जब हम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं आलोक शर्मा, तो वो लड़ाई में धार एक होनी चाहिए, लेकिन धार एक भी निकल कर आती है, कहा भी जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसका कारण है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो देश के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कर पाई क्योंकि आरएसएस की प्रेरणा थी, पर सवाल पूछा जाता है। आगरा के अंदर ये स्टेटमेंट आई, उनको भी अपनी बात रखने का हक है, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। ये गलत है, ये गलत है, जबरदस्त। आगरा के अंदर मनोहर पर्रिकर जी की स्टेटमेंट है। अमीश जी गलत बात। अमीश जी, कांग्रेस पार्टी कभी न हवा में जाती है, न जमीन पे जाती है। जो बात कही मैंने उस पर स्टैंड करता हूं, शोर से नहीं डरता हूं। मोदी जी जब चिताओं की लाशें ठंडी नहीं होती हैं तो वोट मांगे, वो देशभक्ति है। पीडीपी के साथ सरकार बने तब वो देशभक्ति है। झांसी के अंदर नहीं, आप शोर मचा लीजिए, आप कर लीजिए। एक सेकंड बैठिए। नहीं, देखिए, एक सेकंड आलोक जी, देखिए आलोक जी, आप भी अपनी बात को रखिए, लेकिन संक्षेप में रखिए और बात को रखने दीजिए। 30 सेकंड दीजिए। मुझे पता है आपको उनकी बात नहीं सुहारी, लेकिन फिर भी बात तो रखने देनी चाहिए ना। आज भी जो लोग भैया तो सुन लीजिए,
इतना धैर्य नहीं है कि आप सुन सके। मैं लूंगा सवाल, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, लेकिन सुनिए पहले। आलोक बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए। देश के प्रधानमंत्री वहां पर हमारी सेना जो है बंदूकें ताने खड़ी, वो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सवाल क्यों ना पूछे जाए? एक सेकंड, एक मिनट अमीर जी बार बार कहते हैं देश के टुकड़े। अरे भाई, आज तक वो लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए? अमीर जी, वो लोग जिन्होंने नारे लगाए वो आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो भाजपा के लोग थे। आज तक उनको पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो भाजपा के लोग थे। आसान से आए। केजरीवाल बैठा भी अरेस्ट नहीं किया उनको। वो केजरीवाल बैठा हुआ फाइल के ऊपर, वो जाने नहीं दे रहा है। एक मिनट, दिल्ली पुलिस केजरीवाल या कांग्रेस के अंडर नहीं है, मोदी जी के अंडर है। तालियां मत बजवाइए यहाँ पर। आलोक भैया शांत। बिट्टा साहब बोलिए बेटा। मेरी बात सुनिए, ये जितनी भी जनता है ना, ये कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, ये राष्ट्र की अमानत है। जितना दर्द उन शहीद परिवारों को उतना ही। ठीक है ना? हम यहाँ एक मिनट, हम एक भी शब्द मैं या आप या कोई निकालेगा, ये जनता यहाँ पकड़ लेगी। इनमें इतनी ताकत है, इनको समझो। ठीक है? अब मेरी एक बात सुनिए, मैं बार बार उसी बात पे खड़ा हूं। मेरा इतना अनुभव टेररिज्म के ऊपर, शरीर गवाया, दोस्त गवाए, जवान शहीद हुए। मुझे एक चीज बताइए, हम वहां पे क्यों भटक जाते हैं? अरे फिर कहूं, पाकिस्तान मेरी जिंदगी में पहला चांस, पाकिस्तान में घुस करके वीडियो वायरल हुई, सब जगह पे आई। अरे 45 का बदला 500, 18 का बदला 45, और अपना एक मिनट, अपना पायलट 2 दिन के बाद वापस आ जाए। क्या मैं इमरान खान की, नवाज शरीफ की, मुशर्रफ की तारीफ करूं? और उसकी तारीफ करने से क्यों घबराते हैं? मुझे इतना तो बता दो। बिट्टा जी से सर आगे का 5 स्टेप बताइए। आगे का 5 स्टेप क्या होना चाहिए? ये जनरल साहब बताएंगे। जनरल साहब, बिट्टा साहब आप एक सेकंड रुकिए। और आगे के 5 स्टेप क्या होने चाहिए जनरल साहब? फिर बिट्टा साहब आप देखिए साहब, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो भारत का नाम लेते हैं। भारत का नाम है, भारत का निशान है, और भारत का नमक खाते हैं। इसलिए हमें नाम, नमक और निशान, यानी कि भारत का नाम, भारत का नमक यानी कि माटी, और भारत का निशान यानी कि झंडा, उसके लिए हम लोग सब बनने के लिए भी तैयार हैं और लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जनरल साहब लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आगे के 5 कदम क्या होने चाहिए? जनरल साहब एक मिनट, जनरल साहब आज सवाल पूछा गया, आगे के 5 कदम क्या होने चाहिए? जनरल साहब कोई भी सवाल मेरा ये है, जो उनका सवाल था कि आगे के 5 कदम क्या होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए, एक सबसे पहली बात ये है, हमने पहले कदम उठा चुके हैं। अभी हम कदम पीछे नहीं लेंगे, हमने खत्म करना है टेररिज्म को। 30 साल के बाद हमने कदम उठाया है। इसके लिए हमें नुकसान भी होंगे, परंतु आखिर तक हमें जाना होगा। आपको मानना जी, यानी मैसेज साफ है कि पहला कदम हम उठा चुके हैं, आखिर तक हमें जाना होगा। आखिर तक हमें जाना होगा। एक सवाल ले लेता हूँ आपसे। आप लोग सर, मुझे सवाल आलोक शर्मा जी से करना है। सर, जैसे मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत कोशिश करी हमारा संबंध अच्छा हो, लेकिन सर जब इतना कोशिश करने के बाद भी जब पानी नाक तक चढ़ गया है, जब वो बदला ले रहे हैं तो उन्हें दिक्कत क्या होती है समझ नहीं आता मुझे। कभी साथ क्यों नहीं देते मोदी जी का? आलोक शर्मा, ठीक है, सवाल पूछा आपने, सवाल पूछ रहे आलोक भाई। एक सेकंड। आलोक शर्मा, बदला लेना चाहिए था और बदला लिया गया। बदला ले रही है, और सबसे पहले मैंने कहा सरकार बधाई की पात्र, किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, एक साथ किस बात से? पागल है भाई साहब अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं? माइक पे बोलिए। नहीं, हमारा सवाल ये है, जब सैन्य कतर में ये वो करते हैं, उसके बाद जो है अपने अटल बिहारी वाजपेयी उनका दुर्गा का दर्जा देते, इनको मोदी का नाम लेकर थैंक यू बोलने में क्या? ये सवाल है ना, बीच में ना बोले आप। सवाल सुन लिया, जो बोले आलोक शर्मा। देखिए, सेना की शहादत पर सबको गर्व है। सेना ने एक सवाल 1 सेकेंड बोलने दीजिए। सेना की शहादत पर सबको गर्व है।
और कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद में अपने 2 प्रधानमंत्री 2 मुख्यमंत्री खोए। हमें कोई देशभक्ति ना सिखाए जी, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 मिनट सर, जी 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 1 मिनट जी। मोदी जी, अटल जी और आडवाणी जी तीनों पाकिस्तान गए बिना बुलाए के। गए थे कि नहीं गए थे? उससे मनोबल ऊंचा हुआ नहीं है ना? उससे मनोबल ऊंचा हुआ था क्या? पहली चीज, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ISI पहली बार जांच करने आई तब क्या हुआ था? ठीक है, वो भी माफ कर सर 500 से ज्यादा जवान शहीद भी हुए हैं, वो भी मोदी जी के समय पे हुए हैं। लेकिन एक मिनट जी अमित जी, मुझे केवल ये बताइए, ये एक्शन अटल जी ने भी नहीं लिया उस समय पर? नहीं लिया। तो क्या अटल जी कमजोर प्रधानमंत्री थे? अब नहीं, ये नहीं लिया था एक्शन। गुजरात का चुनाव आता है तो मनमोहन सिंह के पाकिस्तान से चुनाव आ जाते, इसलिए मैं समझता हूँ कि राजनीति की सरकार भी इतनी शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जवाब, क्या अटल जी भी मजबूत नहीं थे? देखिए अमीश भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं इनको, एक सेकंड। रुकिए, देखिए मैं समझ पा रहा हूं लोग, देखिए आलोक भाई कैसे। एक सेकंड अरे एक सेकंड रुकिए, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए निशांत। देखिए जी, बोलिए। देखिए ये जनता की भाव को देखिए। आज मुझे लगता है, मैं आज अपने आप को भाजपा के प्रवक्ता के नाते नहीं देख रहा हूं, मैं देश के प्रवक्ता के नाते देख रहा हूं। आज जनता देश की प्रवक्ता बनी हुई है। आप देखिए, जनता सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से, मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन आरंभ ये प्रचंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनता जनार्दन बहुत कुछ पूछना चाह रही है, जनता जनार्दन बहुत कुछ कहना चाह रही है। मैं एक छोटे से अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। आज शो आर पार की टक्कर, और आज जनता जनार्दन कई सारे सवाल पूछ रही हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं तो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इस समय एकजुट रहें और इस एकता को सामने रखें। मेरे साथ कई पैनलिस्ट हैं जो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। जैदी साहब भी मेरे साथ इस दौर में जुड़ गए हैं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और जनता जनार्दन, अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, आप भी यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं पब्लिक के सवालों के साथ शुरू करना चाहता हूं। आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? मैं पीछे चलता हूं। जी पीछे जाने दीजिए। कौन सवाल पूछना चाहता है? हाँ बोलिए, क्या सवाल है? सर, मैं सबसे पहले अपने देश के विंग कमांडर जो अभिनंदन सर है उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, और उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि गिरते हैं सर सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सर सवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले हैं। विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने अंदर जाके, पाकिस्तान के अंदर जाके मारा है उनके F-16 को। मैं कांग्रेस पार्टी और देश की सभी विरोधी पार्टियों से सवाल करना चाहता हूं कि आप पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, अपने मोदी जी की प्रशंसा क्यों नहीं कर सकते, जिनकी कूटनीति की वजह से आज पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। ठीक है, मैं आलोक शर्मा आपका रुख करता हूं। मैंने सबसे पहली ओपनिंग रिमार्क में कहा, ये देश की जीत है, मोदी जी की सरकार की जीत है, भारत सरकार की जीत है, पूरे भारत की जीत। उसके बाद बचता का कुछ भी मैंने कोई चीज ऐसी कही है, लेकिन हमारा जो आपत्ति है, सभी की जो आपत्ति रही वो इस बात पर रही, जवान लड़ रहा है, शहादतें हो रही हैं, 500 से ज्यादा बार शहादतें हुई, 18 से ज्यादा बड़े हमले हुए, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत नहीं है? आलोक जी, भारत माता की। बिल्कुल आलोक जी, भारत माता की जय है और हिंद की सेना की भी जय है। लेकिन इमरान खान को जब सिद्धू थैंक यू कहते हैं तो अफसोस होता है, लेकिन मुझे लगता है जब पाकिस्तान के अलगाववादियों तो नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल को सवाल पूछा तो उत्तर सुन लीजिए, जवाब सुन बताइए। जिस समय पर पीडीपी की सरकार बनी, मोदी जी उसी मंच पर बैठे थे। पीडीपी की बात है। 1 मिनट सर, अलगाववादियों का धन्यवाद किया गया मोदी जी की प्रेजेंस में, क्या वो ठीक था? जी, क्या ठीक था? क्या नहीं, आप जी कह रहे हैं? नहीं, आप जी यहाँ पर आकर जांच करें, वो ठीक था? नहीं, मोदी जी 10 बार जाकर नवाज शरीफ से मिले, वो ठीक था?
गुजरात का चुनाव हो तो आज ये वो दिन है करने का नहीं, आज ये सब कुछ करने का दिन है, बताइए ना मुझे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अभिनंदन छूट के आ रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ट्विस्ट मत दीजिए, ट्विस्ट नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको सवाल मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मुझे केवल ये बता दीजिए, मोदी जी तो बिरयानी खा के आ जाए, सिद्धू ने पूछ लिया तो सिद्धू देशद्रोही हो गया, ये कौन सा तरीका है भाई? अच्छा आपने पूछा, पहले पूछा, आप बताइए क्या करें। मेरी सारी विपक्षी पार्टियों से एक क्वेश्चन है, 60 साल सिद्धू ने ठीक किया आपको लग रहा है? सिद्धू देशद्रोही है, सिद्धू देश। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। हम सारी विपक्षी पार्टियों से क्वेश्चन है, 60 साल पुराने, 31 साल पुराने और 40 साल पुराने मीग सुखोई और मिराज से F-16 की सामना करवा रहे हैं, कौन है इसके पीछे, राफेल के पीछे राजनीति करने वाला?